हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। छोटे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र लिखना है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव तो हम यहाँ पे देखते हैं, यदि हम समान आवेश अल्पतम दूरी पे रखते हैं, यह एक निकाय या सिस्टम है जिसमें हम क्या देखते हैं, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश के दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जिसमें किसी एक आवेश क्योंकि दोनों आवेश क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन ये दोनों आवेश का जो परिमाण है वो समान होता है, लेकिन आवेश विपरीत आवेश के होते हैं। मतलब एक धनात्मक तो दूसरा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो उनमें से किसी एक आवेश को अगर हम लें, आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव गुण कहते हैं। गुणनफल को हम क्या कहते हैं, इसे एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। वैद्युत द्विध्रुव अगुण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव अगुण कहते हैं। अगर हम देखें कि दो आवेश समान परिमाण के हैं और लेकिन विपरीत आवेश, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश है, और दोनों अल्पतम दूरी हम मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है, जो केंद्र से दोनों समान दूरी पे होंगे, l और l दूरी पे हैं, ठीक है। लेकिन इनके बीच की दूरी अगर हम 2l लें तो वैद्युत द्विध्रुव अगुण को हम P से लिखते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2l हो जाएगा। इसे सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। यह कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव अगुण। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। तो हमसे बोला गया है कि अच्छी स्थिति में, तो हम यहाँ पे देखते हैं, एक नए पेज में बनाते हैं इस चित्र को। तो हम मान लेते हैं कि एक धनात्मक आवेश और ये ऋणात्मक आवेश है, और इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, केंद्र से
दोनों समान दूरी पे होंगे, मतलब L और L दूरी होगी। अब अच्छी स्थिति को हम देख लेते हैं। अच्छी स्थिति मान लेते हैं कि केंद्र से कितनी दूरी पे है ये, x दूरी पे। एक बिंदु हम लेते हैं P। इस बिंदु पे हमें क्या बताना है, क्या हम कह सकते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण के, इस द्विध्रुव आघूर्ण के अक्ष में स्थित यह बिंदु है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अच्छी स्थिति है। और अच्छी स्थिति में अगर हम सूत्र लिखते हैं विभव का, तो Vp बराबर सूत्र क्या होता है, K देखिए एक नियतांक है जिसका मान लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू द्विध्रुव आघूर्ण P बटा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये x की दूरी जो होती है इस केंद्र से होती है, और L की दूरी भी हम देखते हैं कि इस केंद्र से आवेश के बीच की दूरी होती है। तो यह होता है अच्छी स्थिति में सूत्र। लेकिन यदि हम देखें कि x अगर बहुत दूर है, या बहुत, हम कह सकते हैं इनकी दूरी बहुत ज़्यादा है, और किसे तुलना कर रहे हैं, L से तुलना कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि L को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं। तो L को अगर हम यहाँ पे निगलेक्ट करें तो क्या हम लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा Vp बराबर 1/4πε0 P बटा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। यह भी अच्छी स्थिति में विभव का सूत्र होगा। यह किस स्थिति में होगा, जब x बहुत दूर हो। और जब हम देखते हैं कि x बहुत दूरी पे नहीं है, तो इसके लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।